भारत में कोका कोला और पेप्सी का ऐसा दबदबा है कि नए कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स के लिए जगह बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन कुछ साल पहले एक छोटा सा भारतीय ब्रांड आया जिसने इन दोनों से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना अलग खेल बना लिया। आज वही ब्रांड 10 रुपए की एक बोतल बेचकर सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर रही है। नाम है लाहौरी जीरा। आखिर इस ब्रांड ने ऐसा क्या किया जो कोका कोला और पेप्सी नहीं कर पाए, और 10 रुपए की एक बोतल से इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा हुआ? आइए समझते हैं। भारत में सबसे पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? ये सवाल जहन में आते ही कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी और फैंटा इन सब के नाम दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन ये सब कोका कोला या पेप्सी के ही ब्रांड हैं। पिछले कई सालों से ये दो कंपनियां भारतीय बाजार पर राज कर रही हैं। जितने भी नए ब्रांड्स आए, इन्होंने या तो इन्हें खत्म कर दिया या फिर खरीद लिया। लेकिन इसी बाजार में एक छोटा सा ब्रांड आया, लाहौरी जीरा। सिर्फ 10 रुपए की बोतल बेचकर ये 800 करोड़ की कंपनी बन गई। क्या आप सोच सकते हैं 10 रुपए की बोतल से इतनी बड़ी कंपनी कैसे बिल्ड हुई? वो भी तब जब गवर्नमेंट कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% तक का टैक्स वसूल करती है। फिर भी ये कंपनी हर दिन 50 लाख से ज्यादा बोतलें बना रही है। 5 लाख से ज्यादा दुकानों तक ये बोतल पहुंच चुकी है, और इसकी सफलता देखकर 70 से भी ज्यादा नकली ब्रांड भी बाजार में आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि इस चैलेंज से भरी बाजार में मामूली सा लाहौरी जीरा एक ब्रांड तक कैसे पहुंच गया, और देखते ही देखते भारतीय बाजार में इस ब्रांड की एक अलग धमक कैसे बनी। साथ ही आखिर 10 रुपए की बोतल में कंपनी को इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लाहौरी जीरा में लाहौरी का मतलब क्या है? क्या ये पाकिस्तान से जुड़ा ब्रांड है? आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर सिंगापुर में नौकरी करने वाले एक शख्स ने बैठे बैठे एक दिन ठानी कि वो भारतीय बाजार में कोका कोला और पेप्सी जैसे खुद का एक ब्रांड बनाएगा। तब क्या था, लाहौरी जीरा के फाउंडर सौरभ मुंजाल ने ये बात अपने परिवार वालों को साझा की। जैसे ही ये बात उनके परिवार वालों ने सुनी, वो हैरान रह गए, क्योंकि सौरभ की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बड़ा देश, अच्छी जॉब और मोटी सैलरी, जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था। लेकिन फिर भी उन्होंने सब छोड़कर इस मुश्किल बाजार में कदम रख दिया। सौरभ के इस फैसले से उनके हर एक परिचित हैरान थे, क्योंकि देश में पेप्सी और कोका कोला के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका था। लेकिन सौरभ का ये फैसला इमोशनल नहीं था, उसके पीछे साफ लॉजिक था। उन्होंने देखा कि कोका कोला और पेप्सी सिर्फ कोला और ऑरेंज और लेमन फ्लेवर पर फोकस कर रही थी, लेकिन भारत के ट्रेडिशनल ड्रिंक जैसे जलजीरा, शिकंजी, आम पन्ना पर किसी का ध्यान नहीं गया था। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। चाइना, जापान, कोरिया, वहां लोकल फ्लेवर वाली ड्रिंक्स ज्यादा बिकती हैं, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा था। दूसरी बात, भारत में हर 100 से 150 किलोमीटर पर खाना, मसाले, स्वाद बदल जाते हैं। फिर भी एक चीज है जो हर जगह एक समान है, वो है चटपटा स्वाद। लेकिन ऐसी चटपटी ड्रिंक कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही थी। लोग या तो घर पर बनाते थे या लोकल ठेले से पीते थे, लेकिन ठेले पर पीने वालों के मन में गंदगी का डर था। यहीं से आइडिया आया, अगर लोग ठेले पर जलजीरा पीते हैं तो वही स्वाद हम साफ और हाइजीनिक बोतल में क्यों नहीं दे सकते हैं। बस इसी एक आइडिया ने सौरभ की जिंदगी बदल कर रख दी। साल 2017 में सौरभ मुंजाल ने अपने 2 कजिन सौरभ भुटना और निखिल डोडा के साथ आर्चियन फूड्स कंपनी शुरू की। पहला प्रोडक्ट था जीरा मसाला सोडा, जिसका नाम रखा गया लाहौरी जीरा। उनका प्लान था कोका कोला और पेप्सी से सीधा मुकाबला न करके इसी के पैरेलल एक नई मार्केट बनाना, अपनी अलग कैटेगरी, वो भी अलग देसी और चटपटे फ्लेवर के साथ।
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था टेस्ट को हर बार एक समान रखना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक इंग्रेडिएंट थोड़ा सा भी बदल जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं किया, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार किया। देखते ही देखते प्रोडक्ट बन गया, स्वाद चटपटा था। अब सवाल था कि कीमत क्या रखी जाए। भारत में हर आदमी एक एक पैसा सोचकर खर्च करता है। इन्होंने उल्टा सोचा, पहले कीमत 10 रुपए तय की, फिर उसी के हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल किया। अगर 5 रुपए कीमत रखते तो मुनाफा नहीं बचता, और 15 रुपए रखते तो लोग कतराते। इसलिए इन्होंने इसकी कीमत 10 रुपए रखी। परफेक्ट स्वीट स्पॉट था। यहाँ तक कि जब जीएसटी बढ़ा तब भी उन्होंने बोतल को 200 ml से घटाकर 160 ml कर दी, लेकिन कीमत रखी 10 रुपए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 10 रुपए में प्रॉफिट कैसे हो रहा है। 10 रुपए एमआरपी में 40% जीएसटी चला जाता है। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट अपना मार्जिन काट लेते हैं। कंपनी के पास सिर्फ 3 रुपए के आसपास बचता है। इसी 3 रुपए में बोतल, चीनी, मसाले, गैस, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब निकालना पड़ता है। फिर भी लाहौरी जीरा शुरू से ही प्रॉफिट में है और 15% मार्जिन रख रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना खुद का प्लांट बनाया, प्लांट डिमांड वाले इलाके के पास लगाए और डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस पेमेंट लिया। कीमत तय करना तो आसान था, लेकिन उसे सालों तक नहीं बदलना ये मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस रखा। नए फ्लेवर नहीं लॉन्च किए, एक ही प्रोडक्ट से फैक्ट्री आसानी से चलती रही। टेस्ट हर बार एक समान रहता है। रिटेलर को सिर्फ एक ही नाम याद रखना पड़ता है। देखते ही देखते पेप्सी और कोका कोला की जगह लाहौरी जीरा ने ले ली। डिमांड इतनी कि दुकानदारों के सिर चकराने लगे। माल कम पड़ने लगा, डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। एक और हैरान करने वाली बात यह हुई कि इसे सबसे पहले 50 से 60 साल के लोगों ने पसंद किया, क्योंकि आमतौर पर हर भारतीय पेट की समस्या से गुजरता है। ऐसे में उन्हें लगा जीरा और काला नमक पेट के लिए अच्छा है। इस तरह ये एक फैमिली ड्रिंक बन गया। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। सबसे पहली और बड़ी चुनौती डिस्ट्रीब्यूशन की। बड़ी कंपनियां पहले बड़े शहरों पर फोकस करती हैं, लेकिन लाहौरी जीरा ने उल्टा किया। उन्होंने छोटे छोटे जिलों को मजबूत किया। फाउंडर्स खुद बाजार में निकले, किराना स्टोर पर गए, सैंपल दिए, टेस्ट कराया। जब छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे तब डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया कि डिमांड पहले से तैयार है। नो रिटर्न पॉलिसी रखी, जो माल बिकेगा वही रखेंगे। इससे उनका पैसा कभी नहीं अटका। कैश फ्लो हमेशा अच्छा रहा। जैसे जैसे सफलता मिली, 70 से ज्यादा नकल वाले ब्रांड आ गए। सेम बोतल, सेम नाम, सेम प्राइस। बड़ी कंपनियां भी जीरा सोडा लॉन्च करने लगी, लेकिन लाहौरी जीरा टिका रहा, क्योंकि स्वाद कॉपी करना आसान नहीं है और 10 रुपए की कैटेगरी में बड़े ब्रांड्स का पूरा सिस्टम फिट नहीं होता। आज लाहौरी जीरा 18 राज्यों तक पहुंच चुका है। FY25 में रेवेन्यू 500 करोड़ पार कर गया है। इस साल इनका 800 करोड़ रुपए का टारगेट भी है। गर्मी के पीक सीजन में एक दिन में 50 लाख से ज्यादा बोतलें बिक रही हैं। शुरुआत सिर्फ जीरा से हुई थी, अब नींबू पानी, शिकंजी और कच्चा आम जैसे फ्लेवर भी आ गए हैं। तो दोस्तों, आखिर में एक बात याद रखें, 10 रुपए की एक साधारण सी बोतल ने दिखा दिया कि अगर स्वाद सही है, कीमत सही हो और हिम्मत हो तो कोका कोला और पेप्सी के सामने भी टिक सकते हैं। आप भी रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे थक कर घर आते होंगे, सपने देखते होंगे, लेकिन कुछ शुरू नहीं हो पाता है। क्या आप भी यही फील करते हैं? लेकिन इन 3 साधारण से लड़कों ने ये सोचा नहीं, उन्होंने कर दिखाया। अब आप भी बताएं, क्या आप भी कोई छोटा आइडिया शुरू करना चाहते हैं? तो कमेंट कर जरूर बताएं।